हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक हमारा टॉपिक होता है पीपीएम, जिसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो पीपीएम हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, जैसे भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोई भी पार्ट हम बनाते हैं और उसमें कितना पार्ट हमारा ओके बनता है और कितना एनजी बनता है, तो उसकी गणना करने के लिए हमें रिजेक्शन परसेंटेज निकालते हैं। और रिजेक्शन परसेंटेज के अलावा हम रिजेक्शन को पीपीएम में भी नापते हैं। तो पीपीएम पीपीएम जैसा कि लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे, पार्ट्स पर मिलियन। तो पीपीएम का मतलब क्या होता है? एक पीपीएम मीन्स वन डिफेक्ट इन 10 लाख। मतलब 10 लाख में एक, अगर हमारा पीपीएम आ रहा था एक पीपीएम, 10 लाख पार्ट में एक पार्ट हमारा रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी देखिए बगल में बना हुआ है आपका यहाँ पे। पीपीएम का पार्ट्स रिजेक्शन अपॉन टोटल सप्लाइड इंटू 10⁶। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे आज। तो जो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे लिखा हुआ है हमारा 0.1%। 0.1% का मीन्स 1000 पीपीएम। ठीक है, पीपीएम का एक निकालने के लिए सिंपल सा एक अपना ट्रिक है, जिसको हम अभी बताएंगे आपको नोट के द्वारा। तो इसको हम एक समझते हैं क्वेश्चन के द्वारा। जैसे किसी इंडस्ट्री में हमारे 25,000 पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, 10 आवर्स, मतलब अगर एक शिफ्ट है हमारी 10 घंटे की, उस 10 घंटे की शिफ्ट में हमारे 25,000 पार्ट बनते हैं और 50 पार्ट हमारे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो हम इसका रिजेक्शन परसेंटेज कैसे निकालेंगे और इसका रिजेक्शन पीपीएम कैसे निकालेंगे, उसके लिए प्रॉपर हमने फार्मूला के द्वारा दिखाया हुआ है। तो देखिए, पहले रिजेक्शन परसेंटेज का फार्मूला क्या लिखा है हमारा, रिजेक्शन क्वांटिटी अपॉन टोटल प्रोड्यूस क्वांटिटी मल्टीप्लाई में 100। और पीपीएम में अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, रिजेक्शन क्वांटिटी अपॉन टोटल प्रोड्यूस क्वांटिटी मल्टीप्लाई 10⁶। 10⁶ मतलब 10 लाख। तो परसेंटेज में अभी हम निकाल के दिखाते हैं आपको, उसके बाद फिर पीपीएम में भी निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए, परसेंटेज में जैसे हमारा 50 पार्ट हैं, ये कितने पार्ट हैं, ये 50। तो 50 पार्ट यहाँ हम कर देंगे। और 25,000 पार्ट टोटल प्रोड्यूस कितने थे हमने, 25,000 पार्ट, 25,000 बनाए हमने। तो उसके बाद हम यहाँ पे 50 और यहाँ नीचे पौन में 25,000 मल्टीप्लाई 100। तो इसको हम कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 100 से ये कट जाएगा हमारा, ये कट जाएगा। और उसके बाद 25 हमारा कट जाएगा किससे, 2 से। तो इसको हमारा कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2%। 0.2%। अब इसको हम अगर पीपीएम में निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, मल्टीप्लाई में 10⁶ है। सेम चीज़ है, वैसे ही करेंगे हम जैसे। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई इसका कैलकुलेशन करके देखेंगे तो यहाँ ये 3 से कट जाएगा, 3 शून्य से। तो टोटल आपका आ जाएगा ये 2000 पीपीएम। ये हमारा निकल के आ गया 2000 पीपीएम। अब सिंपल एक हमने एक नोट लिख रखा है कि जो भी हमारा रिजेक्शन परसेंटेज आए उसे 10,000 से गुणा करो तो ये पीपीएम में आ जाएगा। सिंपल है, जैसे एग्जांपल में हमने लिख रखा है, कोई रिजेक्शन हमने कैलकुलेशन किया और वो हमारा आ रहा है 0.08%। तो और उसमें हम क्या करेंगे, 0.08 में 10,000 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 800 पीपीएम। तो ये सिंपल है हमारा कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। पीपीएम की आवश्यकता में पड़ती है किसी भी इंडस्ट्री में। जैसे हम भी पार्ट बनाते हैं, पर शिफ्ट भी रिजेक्शन होता है, पर डे का रिजेक्शन होता है। तो रिजेक्शन का एक चार्ट होता है कि हमारा रिजेक्शन कितना चल रहा है, रिजेक्शन का ट्रेंड कितना है, परसेंटेज कितना है, पीपीएम कितना है। तो ये चीज़ें हमारे रिजेक्शन के जो बोर्ड लगे होते हैं डैश वहाँ पे हमारा ये शो होता है। और ये बहुत ही ज़रूरी होता है इंडस्ट्री में, सबको लगभग पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। कई बार पूछा भी जाता है कि आपकी लाइन का रिजेक्शन ट्रेंड क्या चल रहा है, आपकी लाइन का रिजेक्शन परसेंटेज क्या है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझाया है यहाँ पे, बहुत बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं बताई है। पीपीएम जैसा बताया ही शुरुआत में हमने, पीपीएम का मतलब ही होता है पार्ट्स पर मिलियन। 10 लाख पे कितना पार्ट रिजेक्ट हो रहा है, एक पीपीएम मीन्स 10 लाख में एक पार्ट रिजेक्ट हो रहा है। और ये क्वेश्चन भी हमने दिखा दिया एग्जाम्पल के द्वारा। यहाँ पे आप परसेंट भी निकाल सकते हो, यहाँ पे आप पीपीएम में भी निकाल सकते हो। और नहीं आपको पीपीएम का फार्मूला याद है तो सिंपल मैंने बता दिया कि जितना परसेंटेज आए उसमें 10,000 से गुणा कर दो, वो भी आपका समझ में आ जाएगा, सिंपल निकल के आ जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आगे हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस देंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।